स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 आज हम शुरू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखा। आज हमें लेक्चर नंबर 7 में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जो दूसरा पार्ट है, दैट इज साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, उसके बारे में देखना है। जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सॉल्व द ट्रायंगल। अब जब सॉल्व द ट्रायंगल्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या है? हमें ट्रायंगल सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें उस ट्रायंगल का क्या करना है, ट्रायंगल्स के जो पार्ट्स है वो फाइंड करने हैं। अब ट्रायंगल के पार्ट्स होते क्या है, तो देखिए, अगर हमने एक फिगर कंसीडर की, दिस इज द ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है जिसमें ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। अब इसी ट्रायंगल में ये साइड BC, ये साइड C है और ये साइड AB। ये जो साइड BC है हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल A की अपोजिट साइड BC है, इसलिए हम उसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं। बाद में एंगल B की अपोजिट साइड C है, जिसे हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और एंगल C की जो अपोजिट साइड है उसे स्मॉल c से। मतलब लेंथ ऑफ साइड BC इज इक्वल टू A, लेंथ ऑफ साइड AC इज इक्वल टू B एंड लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू C। मीन्स इस ट्रायंगल में 3 एंगल है ABC। ये जो कैपिटल लेटर है ये एंगल्स के लिए डिनोट करते हैं हम, और जो स्मॉल लेटर है ABC ये साइड्स है इस ट्रायंगल की। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब इस ट्रायंगल के 6 पार्ट्स है या फिर 6 एलिमेंट्स है। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल, 3 आर एंगल्स एंड 3 आर साइड्स। अब जनरली हमें जब क्वेश्चन आता है सॉल्व द ट्रायंगल, तो हमें क्या करना होता है, किसी भी ट्रायंगल में हमें कोई भी 3 चीज़ें दी जाएगी और उससे बाकी की 3 चीज़ें फाइंड करनी होगी। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट्स है या फिर 6 एलिमेंट्स है, उसमें के 3 एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे और बाकी के 3 एलिमेंट्स आपको फाइंड करना होगा। जैसे कि किसी ट्रायंगल में आपको एक एंगल A दिया है, एंगल B दिया है और एक साइड A दिया है, तो हमें अब फाइंड क्या करना होगा, एंगल A दिया है, एंगल B दिया है और साइड A दिया है। मतलब हमें एंगल C फाइंड करना होगा, साइड B फाइंड करनी होगी और साइड C फाइंड करनी होगी। मतलब हम फाइंड क्या करेंगे, एंगल C, साइड B और साइड C। अब ये जो पार्ट्स दिया है इसे हम बोलते हैं नोन पार्ट्स। नोन पार्ट्स जो हमें पता है, जो ट्रायंगल में ऑलरेडी दिया है, और जो हमें फाइंड करना है जो है अननोन पार्ट्स। मतलब नोन पार्ट से हम क्या फाइंड करते हैं, अननोन पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब किसी भी ट्रायंगल में आपको 3 चीज़ें दी जाएगी और बाकी 3 चीज़ें आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं हम सॉल्व द ट्रायंगल, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई भी ट्रायंगल में अननोन पार्ट्स फाइंड हम कर रहे हैं, उस वक्त नोन पार्ट्स में कम से कम एक साइड होना ज़रूरी है। मतलब आपको किसी भी ट्रायंगल में अगर नोन पार्ट दिया गया है तो उसमें एक साइड होना ज़रूरी है, कम से कम एक साइड होना ज़रूरी है। अगर साइड नहीं दी जाएगी तो हम बाकी साइड नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि किसी ट्रायंगल में आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, साइड्स ABC, बराबर है। बट इस केस में हम साइड्स नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो नोन पार्ट्स है उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 साइड देना ज़रूरी था, और इसमें हमें नहीं दिया गया था। तो फिर हम क्या कर पाएंगे, इस केस में हम साइड तो नहीं फाइंड कर पाएंगे, ABC नहीं फाइंड कर पाएंगे, बट इसका रेशियो ज़रूर फाइंड कर पाएंगे। मीन्स हम फाइंड कर पाएंगे A:B:C। ठीक है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड करने के वक्त हमें क्या देना ज़रूरी है,
कम से कम एक साइड देना ज़रूरी है। अगर वो नहीं दी जाएगी तो हमें बाकी सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते आएगा उस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल की बेसिक जानकारी। ठीक है, अब इसमें हमें जो फर्स्ट रूल देखना है वो है साइन रूल। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है इन दिस चैप्टर और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो साइन रूल में हम जनरली क्या प्रूव करते हैं, आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा और उस ट्रायंगल में हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABC A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R। A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R। वेयर R क्या होता है, वेयर R इज द सर्कम रेडियस, R को क्या बोलते हैं हम, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में जो कैपिटल R है, कैपिटल R इज द सर्कम रेडियस, हमें ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम जनरली क्या करने वाले, देखिए हम एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल ABC। इसके वर्टेक्स आप चेंज कर सकते हैं, आपको पता है ABC, तो मैं यहाँ से ABC लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे ABC। ठीक है, वर्टेक्स कहीं पे भी आप ले सकते हैं। ये एंगल A है, ये एंगल B और ये एंगल C, और इसकी जो साइड्स है, एंगल A की अपोजिट साइड हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, एंगल B की अपोजिट साइड हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और एंगल C की अपोजिट साइड हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है फ्रॉम वर्टेक्स A टू साइड BC। साइड BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसे हम बोलेंगे AM। क्या बोलेंगे हम, AM। AM इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A टू द साइड BC। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर से इस ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये पहला ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल अगर हमने कंसीडर किया AMC, तो ऑब्वियसली वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और AMB ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोनों केस में सबसे पहले हमने क्या किया है, कंसीडर किया एक ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ABC। बाद में क्या किया हमने, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AM फ्रॉम A ऑन साइड BC। ठीक है, इससे हमें दो ट्रायंगल मिले, ये एक पहला ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल। नाउ पहले ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल सबसे पहले AMB ले लेंगे। इन ट्रायंगल AMB जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होगा, इन ट्रायंगल AMB ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम साइन फाइंड कर सकते हैं, साइन ऑफ दिस एंगल। जैसे हम साइन B फाइंड करेंगे, यहाँ पे साइन B इज इक्वल टू, क्या होता है साइन फाइंड करते समय, कोई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर साइन फाइंड करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस B का अपोजिट क्या है, AM है, AM अपॉन हाइपोटेनियस AB, दैट इज AM अपॉन AB कितना है, स्मॉल c। ठीक है, तो हमें साइन B इज इक्वल टू क्या मिला, AM अपॉन C। साइन B इज इक्वल टू AM अपॉन C, दैट इज AM इज इक्वल टू, हम क्या लिख पाएंगे इस पे से, AM इज इक्वल टू C साइन B, इसे हम एक नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे इसमें। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, AMC। इन ट्रायंगल AMC क्या होगा, इन ट्रायंगल AMC अगेन
जैसे हमने इन ट्रायंगल ए एम बी साइन भी फाइंड किया, इन ट्रायंगल ए एम सी इस सी का साइन फाइंड करेंगे हम, मीन्स साइन सी इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, अपोजिट सी का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है, ए एम ही है, ए एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, दैट इज ए एम अपॉन ए सी कितना है, स्मॉल बी, ये साइड्स हमने डिनोट कर लिए, स्मॉल बी, मीन्स साइन सी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ए एम अपॉन बी, मीन्स ए एम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन सी, इसे हम 2 नंबर बोलेंगे। अब आप 1 नंबर और 2 नंबर देखिए, एक नंबर और 2 नंबर फ्रॉम 1 and 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इधर भी ए एम है इधर भी ए एम है, देयरफॉर राइट हैंड साइड भी सेम होगी, मीन्स हम लिख सकते हैं सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी, सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। हमें प्रूव क्या करना है, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइन बी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे और साइन सी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, मीन्स बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, इसे हम 3 नंबर देंगे। इतना पार्ट तो मिल चुका है हमें, अब सिर्फ ये पार्ट हमें लाना है। ठीक है, इतना पार्ट मिल चुका है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने पहले बताया कि आप इस ट्रायंगल में वर्टेक्स चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने इस बी के जगह ए ले लिया और इस सी को वैसे रखा, यहाँ पे बी ले लिया, तो अब देखिए साइड चेंज हो जाएगी, ए की अपोजिट साइड क्या होंगी, स्मॉल ए, बाद में बी की अपोजिट साइड ये क्या होगी, स्मॉल बी, और सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी, ये तो एज इट इज़ रहने वाली है। अब सेम वही कंस्ट्रक्शन क्या है, बी से परपेंडिकुलर डाला ऑन साइड ए सी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 ट्रायंगल मिलेंगे, एक बी एम ए और दूसरा बी एम सी। अगर ये ट्रायंगल कंसीडर किया तो आप उस केस में साइन सी फाइंड करेंगे और इस केस में साइन ए फाइंड करेंगे, और यहाँ से आपको साइन ए क्या मिलेगा, देखिए साइन ए इज इक्वल टू, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स बी एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, सी। ठीक है, यहाँ से बी एम मिल जाएगा, सी साइन ए, और वैसे ही यहाँ से भी हम बी एम फाइंड करेंगे, जो कि हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, बी एम फाइंड करेंगे, जो हमें मिलने वाला है ए साइन सी, ए साइन सी, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको एक रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा, ए अपॉन साइन ए, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं इसे, सी अपॉन साइन सी। ठीक है, एक रिज़ल्ट मिलने वाला है अगर आपने वर्टेक्स चेंज कर दिए तो, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, यहाँ पे बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और यहाँ पे ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। मीन्स क्या होगा, जैसे हम x इक्वल टू वाई हमें मिला है और y इक्वल टू जेड मिला है, तो हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो उसी तरह हम इसे क्या बोल सकेंगे, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हम सिमिलरली डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या लिखेंगे हम, क्या मिलने वाला हमें एक रिजल्ट, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, या फिर ऐसा भी मिल सकता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। ठीक है, कोई भी चलेगा हमें, हम इसे 4 नंबर दे देंगे। अब 3 नंबर में हमें क्या मिला, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और 4 नंबर में ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। पहला पार्ट साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अब इक्वल टू हमें क्या लाना है, 2r, वेयर r क्या है, r इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, देख लीजिए। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या अलग तरह से दिया है और हमने अलग तरह से किया है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं।
ठीक है, बट ये इजी मेथड है इसलिए मैंने ये आपको बताई है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, अगला पार्ट इस थ्योरम का ही, इस रूल का ही अगला पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्कम सर्कल किस तरह ड्रॉ करेंगे, देखिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी। अब सर्कम सर्कल क्या होता है, इस ट्रायंगल के तीनों भी वर्टेक्स को टच करने वाला एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह। ये ऐसा एक सर्कल, सॉरी थोड़ा, अब दिख रहा है, यस। दिस इज़ द सर्कम सर्कल, और ये उसका सेंटर है जिसे हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से अगर ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस जो आर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करने वाले, इसमें ए से एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे, ए से एक डायमीटर ड्रॉ की हमने, ए एम, ए एम इज़ द डायमीटर थ्रू ए। ठीक है, और सी एम ज्वाइन करेंगे, सी एम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ए सी एम, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। क्यों ट्रायंगल है, देखिए राइट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये जो एंगल है ए सी एम, दिस इज़ द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये एक एंगल सेमी सर्कल में हो रहा है, और एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। तो ऑब्वियसली ये अगर राइट एंगल होगा, ये अगर राइट एंगल होगा तो ये राइट ट्रायंगल होगा, ए सी एम इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, और ये जो डायमीटर है, रेडियस आर है, रेडियस अगर आर है तो डायमीटर क्या होगी, 2r। ठीक है, और दूसरी बात ये देखिए, एक एंगल ए बी, पहला एंगल कौन सा, ए बी सी, और दूसरा एंगल कौन सा, ए एम सी। ये दोनों भी एंगल एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड है। कौन सी आर्क, ए सी, ये एक आर्क है ए सी। इस आर्क में कौन कौन से दो एंगल इंस्क्राइब्ड है, ए बी सी और दूसरा ए एम सी। अगर किसी भी आर्क में दो एंगल इंस्क्राइब्ड होंगे तो ऑब्वियसली उन दोनों एंगल का मेज़र सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये दूसरी बात। तो अब जो जो हमने इस डायग्राम में लिख लिया है वो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कम सर्कल कंसीडर किया। ठीक है, और इस जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें सभी एंगल्स की सम जो है 180 है। ठीक है, एज द सम ऑफ all the angles in triangle ABC is 180 डिग्री। और इस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल हम ऐसा चूज़ करेंगे कि जो नॉट राइट एंगल है, वो राइट एंगल नहीं होगा। एक तो ए, एक तो बी, एक तो सी। इस ट्रायंगल ABC में हम एक ऐसा एंगल चूज़ करेंगे जो राइट एंगल नहीं होगा, तो हम वो चूज़ कर लेंगे, लेट एंगल ए इज़ नॉट राइट एंगल, राइट एंगल नहीं है। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, ड्रॉ डायमीटर
AM through A, which meets the circle at point M, जो सर्कल को कौन से पॉइंट में मीट कर रही है, M पॉइंट में, ठीक है। देयरफॉर AM इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AM इज इक्वल टू 2R, एंड एंगल triangle ACM is a right triangle. Triangle ACM is right triangle. ठीक है। और ये जो आर्क AC है इसमें इंस्क्राइब्ड होने वाले दो एंगल ABC और दूसरा AMC, ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम angle inscribed in a same arc are equal, ठीक है। angle inscribed in a same arc are equal, therefore angle ABC equal to क्या होगा, angle AMC, therefore angle ABC is equal to angle AMC। अब ये जो एंगल ABC है इसे हम B से भी डिनोट कर सकते हैं और एंगल AMC को M से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको तो ये पता है ना, ये ट्रायंगल है ABC, इसको हम B से डिनोट कर सकते हैं, ACB को हम C से डिनोट कर सकते हैं, BAC को हम सिर्फ A से डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह एंगल ABC को सिर्फ B से डिनोट कर सकते हैं और एंगल AMC को M से डिनोट कर सकते हैं। मतलब B इज इक्वल टू M, मीन्स साइन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन M। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका साइन भी इक्वल ही होगा, दैट इज साइन B इज इक्वल टू साइन M। अब साइन M फाइंड करना है हमें, साइन B तो नहीं फाइंड कर सकते हम क्योंकि यहाँ पे कोई राइट ट्रायंगल नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है ACM में, तो हम यहाँ से M फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ACM साइन M इज इक्वल टू क्या, साइन M इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है, AC। अब AC क्या है देखिए, A की अपोजिट साइड हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, आपको पहले ही बताया था। B की अपोजिट साइड स्मॉल b और C की अपोजिट साइड स्मॉल c। तो साइन M को हम लिख सकते हैं AC अपॉन AM, AC अपॉन AM। AC क्या होगा, AC B है और AM क्या है, 2R। एक काम करते हैं, अब हमारे फिगर का काम हो चुका है। दैट इज साइन M इज इक्वल टू AC क्या था, B था, है ना, और AM क्या है, 2R। मतलब साइन M इज इक्वल टू B अपॉन 2R मिला, और साइन M इक्वल टू क्या है, साइन B। देयरफॉर साइन B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन B इज इक्वल टू साइन M, और साइन M क्या है, B अपॉन 2R। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, B अपॉन साइन B फाइंड कर सकते हैं। अगर ये साइन B इधर ट्रांसफ़र किया और 2R इधर ट्रांसफ़र किया तो B अपॉन साइन B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2R। इसे हम B बोलेंगे। अब सबसे पहला रिजल्ट हमने जो A प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया था हमने, ठीक है। और हमें यहाँ से सेकंड रिजल्ट क्या मिला, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू 2R। तो A और B से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम A एंड B, इन दोनों रिजल्ट से B अपॉन साइन B 2R है और A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। अगर ये 2R है तो ये तीनों भी 2R ही होंगे। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R, वेयर R क्या है, वेयर R इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस तरह हम साइन रूल प्रूव किया है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, अगर आपने थोड़ा सा सीरियसली इसे एक दो बार लिख के देखा तो आपको ये इजीली समझ जाएगा। वैसे अभी भी समझ चुका होगा,
पर आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए डिफरेंट फॉर्म में हम साइन रूल कैसे लिखेंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल में हमें अलग तरह से साइन रूल यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में साइन रूल को हमें अलग तरह से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स देख लेंगे साइन रूल के। सबसे पहले तो हमने ये ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r प्रूव किया है, ठीक है। अब इसी को ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू से के क्यों, ये जो 2r है ये क्या है, एक स्केलर है, और उस स्केलर को हम किसी भी एक स्केलर से डिनोट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट ही है ना, एक ये भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली इस कांस्टेंट को हम किसी भी कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, या फिर साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तीसरा फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, ठीक है। एक कांस्टेंट है। 4 नंबर क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 2r क्या है, एक रेडियस है, और रेडियस क्या है, कांस्टेंट ही रहने वाली है। 2 इंटू कॉन्स्टेंट अगेन कांस्टेंट, मतलब इस कांस्टेंट को हम इस कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं। मतलब ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी को हम के भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर। अब इसमें से हम साइन रूल को ऐसा लिख सकते हैं, अगर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r है, तो हम ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2r साइन ए बराबर 2r साइन ए। बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2r साइन बी, और सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2r साइन सी, ठीक है। अब अगर इतना ही आपने, अगर इतनी ही टर्म आपने कंसीडर की, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, तो इससे क्या मिलने वाला है, देखिए ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी, ठीक है। मतलब इस पे से हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन बी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बी साइन ए बराबर ए साइन बी इक्वल टू, पोर्शन कंपेयर किया आपने, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी बराबर बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। अगर ये दोनों टर्म कंपेयर की तो क्या मिलेगा, ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए, ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए, बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी, ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए। तो इस तरह हम, और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4, 5, 6 नंबर, ऐसे बहुत सारे फॉर्म तैयार कर सकते हैं। अगर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के है, तो ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के साइन ए, के इंटू साइन ए, जो हमें बहुत सी जगह यूज़ करना पड़ेगा। बी इज इक्वल टू के साइन बी, और सी इज इक्वल टू के साइन सी। तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल। हमने ये साइन रूल प्रूव किया, पर इस साइन रूल को हम ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं इन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2, इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट साइड्स। उस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो फाइंड करो, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया कि किसी ट्रायंगल में अगर आपको कम से कम एक साइड दी है तो ही आप बाकी की चीज़ें सब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे साइड नहीं दी गई तो ऑब्वियसली आप साइड नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो उसका रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो किस तरह फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले तो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है हमें, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री,
अब सी एंगल नहीं दिया हमें तो ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो ऑब्वियस है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है। एंगल ए कितना है 45 डिग्री, बी 60 डिग्री और सी नहीं पता, वो पता हो जाएगा यहाँ से। सी पता नहीं हमें तो सी मिल जाएगा, दैट इज सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना होता है 105 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी मिल गया हमें। मतलब जनरली हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। अब रेशियो ऑफ साइड फाइंड करने के लिए हमें साइन रूल यूज़ करना पड़ेगा। जनरली ये जो एग्जांपल है ये साइन रूल का एप्लीकेशन ही है। आपको पता है बाय साइन रूल क्या होता है, बाय साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है। तो इससे हम रेशियो कैसा फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। अगर ये दो टर्म यूज आपने कंसिडर की तो ए इज टू बी क्या हो जाएगा, साइन ए इज टू साइन बी। इसका अगर रेशियो लिया ए इज टू बी तो ऑब्वियसली इसका भी रेशियो लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल है। तो हम ऐसा लिख लेंगे ए इज टू बी इज इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी, दैट इज साइन ए पता है हमें, ए कितना है 45 डिग्री अपॉन साइन बी कितना है 60 डिग्री 1/√2 है ना। साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 2/√3 दैट इज इक्वल टू 2/√6। हमें क्या मिला, ए अपॉन बी मिला। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, बी अपॉन सी। एक तो रेशियो मिल गया ए इज टू बी, अब वैसे बी इज टू सी फाइंड करना है एंड बी अपॉन सी। अगर इनका रेशियो लिया तो साइन बी अपॉन साइन सी, साइन बी अपॉन साइन सी। अब साइन बी कितना है, बी कितना है 60 डिग्री है और साइन सी क्या मिला हमें 75 डिग्री। आपको 75 की वैल्यू पता है क्या, साइन 75 नहीं, तो हमें इसे ऐसा लिखना पड़ेगा साइन 60 तो पता है आपको √3/2 और इसे कैसे लिखेंगे साइन 45 + 30 बराबर है। कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 + 30, जो कि हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √3/2 अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। थ्री बाई टू इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, दैट इज √3/2। साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, दैट इज इक्वल टू √3/2। ये क्या हो जाएगा 1 + √3 अपॉन 2√2, दैट इज इसे सॉल्व करने के बाद ऐसा मिलेगा √3/2 इंटू 2√2 अपॉन 1 + √3। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा √6 अपॉन 1 + √3। देखिए ए इज टू बी क्या मिला हमें 2 अपॉन √6 और बी इज टू सी क्या मिला √6 अपॉन 1 + √3। देयरफॉर इससे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेशियो क्या मिला ए इज टू बी इज टू सी, hence A is to B is to C is equal to क्या
क्या मिला था ये हमें 2/√6, मतलब a बाई बी 2/√6 था और b बाई सी √6 अपॉन 1 + √3। तो a क्या मिला 2, b क्या मिला √6 और c क्या मिला 1 + √3। तो ये रेशियो है, ठीक है, दिस इज आवर रेशियो। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें क्या प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन ऑफ b - c/2 इज इक्वल टू b - c अपॉन a इंटू कॉस a/2। जब भी आपको कैपिटल लेटर दिखते हैं इस चैप्टर में तो वो एंगल्स होंगे और स्मॉल लेटर्स साइड्स होंगी। तो आपको साइन ऑफ b - c/2 इज इक्वल टू b - c/a इंटू कॉस a/2 प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको साइन रूल का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड ला सकते हैं, राइट हैंड साइड कंसिडर कर सकते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ। RHS क्या है b - c अपॉन a इंटू कॉस a/2, ठीक है। अब ये जो स्मॉल लेटर है BCA, इसे हम साइन रूल से क्या लिख सकते हैं, बाय साइन रूल, ठीक है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था आपको, k लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, k। तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपॉन साइन इज इक्वल टू k, मीन्स a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b और c इज इक्वल टू k साइन c, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये इतना मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल बताई है, ठीक है। दैट इज RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर RHS इक्वल टू b के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, k साइन b, k साइन b। अब ये लिखते समय गलती से भी b के जगह स्मॉल लेटर मत लिख देना, क्योंकि एंगल्स ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है। माइनस c क्या है, k साइन c अपॉन a क्या है, k साइन a, ठीक है, इंटू कॉस a/2, जिसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से k कॉमन निकल सकता है, k साइन b माइनस k साइन c से k कॉमन निकाला, इन ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं हम, साइन b माइनस साइन c अपॉन में क्या है, k साइन a इंटू कॉस a/2। ये k और ये k कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस a/2, ठीक है। अब ये जो है ये फैक्टराइजेशन फार्मूला है, आपको पता है साइन c माइनस साइन d, ये एक फार्मूला है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइन c माइनस साइन d क्या होता है आपको पता है, 2 कॉस ऑफ c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d/2, फैक्टराइजेशन फार्मूला। वही फैक्टराइजेशन फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे c की जगह b है और c की जगह d है, d की जगह c है, तो साइन यहाँ पे वो यूज़ करेंगे 2 कॉस ऑफ b प्लस c/2 इंटू साइन ऑफ b माइनस c/2 अपॉन साइन a इंटू कॉस a/2, ठीक है। दैट इज 2 इंटू, अब देखिए इन ट्रायंगल ABC क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, पाई मीन्स 180 डिग्री। अगर हमने इस दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया तो हम इस तरह लिख सकते हैं, इसे a प्लस बी प्लस c/2 इज इक्वल टू पाई/2, मीन्स b प्लस c/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पाई/2 माइनस a/2 लिख सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी पाई, तो a प्लस बी प्लस c/2 क्या होगा, पाई/2।
तो b प्लस सी बाई टू क्या होगा, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो ये b प्लस सी बाई टू को हम पाई बाई टू माइनस ए बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू अपॉन साइन a इंटू कॉस a बाई टू। ठीक है, ये पार्ट पूछ लेता हूँ मैं। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू अपॉन ये साइन ए। आपको एक फार्मूला ये भी पता है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन टू थीटा था तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका एंगल अगर हाफ कर दिया तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं, थीटा के जगह ए है सिर्फ, यहाँ पे ए है, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। लगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये साइन ए बाई टू इस साइन ए बाई टू से कैंसिल, ये कॉस ए बाई टू इस कॉस ए बाई टू से कैंसिल। फाइनली क्या बचा, साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू दैट इज इक्वल टू LHS है ना, RHS कंसिडर की थी हमने, LHS। तो इस तरह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।